दोस्तों क्या हाल है। तारीख है 31 दिसंबर, इस साल का आखिरी दिन और संडे रविवार का दिन, हिंदी चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए तो आज पीएम मोदी मन की बात का 108वां एपिसोड संबोधित करेंगे और इस साल का अंतिम एपिसोड भी होगा। फिट इंडिया टॉपिक पर चर्चा होगी, हेल्थ स्टार्टअप से जुड़े और युवा अपने अनुभव शेयर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। रविवार 31 दिसंबर को आज की एपिसोड का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी बैंकों के प्रमुख से मिले हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। नए साल के 2024-25 के बजट से संबंधित समीक्षा बैठक की गई और खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारी समझौते से रोजगार परक सेक्टर को मिलेगा लाभ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी किए आंकड़े। बड़ी खबरों में कारोबारी मेलों से निर्यात बढ़ाने में मैन्युफैक्चरिंग हब में बनने वाले अब मिलेगी मदद। और ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे एक्सपोर्ट मार्ट और एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2024 के बीच में होगा। इसमें कृषि और प्रोसेस्ड खाद्य आइटम के निर्माण का बढ़ावा दिया जाएगा। इससे इंडस्ट्री मेले का आयोजन भी होगा जिसमें दुनिया भर के 120 देशों के प्रदर्शनकारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन लगाएंगे। यह भारत का अब तक का खुद का सबसे बड़ा वैश्विक मेला, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी अलग अलग दुनिया भर की कंपनी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। और वैसे आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू हो चुकी है, जिसमें नए साल के जश्न की आड़ में नहीं कर सकेंगे हुड़दंग। और भी कई राज्यों में सरकारों की तरफ से नए साल को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। मैं आपको आगे बता दूं कि आपके फिलहाल अगली खबर है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता भारत। विश्व की दिग्गज कंपनियों में देश में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, दवा, रक्षा, खिलौनों समेत कई क्षेत्रों में अलग अलग दुनिया भर की कंपनियां हैं अब भारत में अपने प्लांट लगाने जा रही है। देखिए तो इस साल 2024 और 23 का एफडीआई आंकड़ा भी सामने आया है, जिसमें एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टेबल इन्वेस्टमेंट। देखिए 2023 में 1,71,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हैं तो दुनिया भर के दूसरे देशों में भारतीय बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के विकास की रफ्तार पर दुनिया के दूसरे देश भी कितना भरोसा कर रहे हैं। राइट। वैसे अब हमारे देश भारतीय के लिए शेयर बाजारों में निवेश करने के लिए सरकार एक नई सुविधा भी जारी की है। अब तक की कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए आप यूपीआई के जरिए भुगतान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इसको कर पाएंगे। नए साल 2024 में एनपीआई द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीआई का कहना है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, डिस्पेंसरी स्टॉक, बैंक और यूपीआई पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ मिलकर इक्विटी के सेगमेंट के बीटा वर्जन में पेमेंट सर्विस पेश करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल घोषणा कर दी गई है। एनपीआई के 1 जनवरी के सेकेंडरी मार्केट के यूपीआई लॉन्च कर देगा। अब यूपीआई पेमेंट करके आप स्टॉक खरीद सकते हैं, कंपनियों के अंदर निवेश कर पाएंगे। मतलब यूपीआई मतलब आप समझ जाएंगे तो डायरेक्टली फोन पर गूगल पे पर